हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एआई लैब्स की इस एब्सोल्युटली फ्री डेमो क्लास में। इस डेमो क्लास में मैं आपको वो सब कुछ दिखाऊंगा। नहीं, फिर से करते हैं। हेलो और नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एआई लैब्स की इस एब्सोल्युटली फ्री डेमो क्लास में। ये फ्री डेमो क्लास करने का केवल एक ही पॉइंट है कि आप लोग एक्चुअली समझ पाएं एआई क्या होता है, और आप लोग ये भी समझ पाएं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि एआई लैब्स का जो मेरा कोर्स है वो कैसा है। आखिर ये कोर्स करके आप क्या कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बना सकते हैं, क्या कुछ आप सीखेंगे, ताकि आपको कंप्लीट क्लैरिटी हो कि ये कोर्स करना है या नहीं करना है। गॉट इट? तो शुरुआत करें। ग्रेट। सबसे पहले आप लोगों को बुलवाता हूं अपने बैच नंबर 5 के स्टूडेंट से। ये जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, ये लाइव क्लास चल रही है बैच नंबर 5 की। इनक्रेडिबल बैच है। हमारे टोटल 5 बैचेस आज तक चल रहे हैं, बैच 1 2 3 4 5। ये सारे के सारे बैचेस में 1100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं दुनिया के 15 देशों से। हमने आज तक कोई भी मार्केटिंग नहीं की, कोई एड सेल्स नहीं करी, कोई सेल्स कॉल्स नहीं उठाई, क्योंकि मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि अगर सचमुच आपकी शिक्षा में और आपकी एजुकेशन में दम है तो ऑटोमेटिकली लोगों का फायदा होगा और लोग अपने आप आएंगे। और अगर नहीं है तो आपको ज़बरदस्ती इसको बेचना होगा। तो मैं बेचने में विश्वास नहीं रखता। इसका एक और पॉइंट है, और वो ये कि अगर मैंने बेचना शुरू किया तो मेरा कॉस्ट बढ़ जाएगा, और अगर मेरा कॉस्ट बढ़ गया यानी मेरा खर्च बढ़ गया तो वो सारा कॉस्ट मुझे आप ही से निकालना होगा, तो मुझे अपने कोर्स की फीस बढ़ानी पड़ेगी। बट वो मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा मिशन है कि मैं वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दूं, एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे दूं। तभी ये दुनिया आगे बढ़ पाएगी और तभी मेरा एक डीप इंपैक्ट होगा इस दुनिया में। तो आप सब लोग जब भी शून्य एआई का एआई लैब्स कोर्स लेंगे ना, आप केवल एक कोर्स नहीं ले रहे मुझसे, आप एक्चुअली एक मिशन में भागीदारी बन रहे हो। आप एक्चुअली हमें मदद कर रहे हो इस मिशन को आगे बढ़ाने में, कि हम वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दे पाए एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस डेमो क्लास की। एआई में दो इंपॉर्टेंट सबसे क्रिटिकल चीजें हैं सीखने की, सिर्फ दो। पहला है डेटा और दूसरा है प्रॉम्प्ट्स। ये डेटा और प्रॉम्प्ट्स फंडामेंटली क्या होता है आपको समझाता हूं। देखो, जैसे इंसान को जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वैसे ही एआई को जीने के लिए डेटा चाहिए। अब डेटा तीन फॉर्म्स में आता है। एक होता है वो डेटा जो आपको लगता है आपको समझ आ गया, ठीक है, मान लेते हैं आपके 100 में से 90 नंबर आए। अब आपको समझ आ गया, लेकिन ये 100 में से जो 90 नंबर आए, इसके पीछे भी तो डेटा है ना बहुत सारा। क्या? कि आपने कितने घंटों की पढ़ाई की, कौन से अच्छे सब्जेक्ट्स हैं आपके, आप किन सब्जेक्ट्स में टॉप आए, किन में कम नंबर आए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हर डेटा के पीछे भी डेटा होता है। और जब आप खूब सारा डेटा इकट्ठा कर लेते हैं और आप एक्चुअली उस डेटा से पैटर्न्स बिल्ड करना शुरू करते हैं, पैटर्न्स का मतलब उस डेटा से आप कुछ नई इंफॉर्मेशन निकालना शुरू करते हैं, तब कहीं जाके आप एआई को समझा पाते हैं। और यही इंसानों के साथ भी होता है। कैसे? अगर किसी छोटे बच्चे को आप बचपन से ही सिखाते हो कि बेटा ब्रश ऐसे करना है, तो वो बड़े होकर भी ब्रश वैसे ही करता है। ये क्या हुआ? आपने सिखाना शुरू किया, 1 साल 2 साल 3 साल, बड़ा होते 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 उसको समझ आ गया ब्रश ऐसे ही करना है। यानी जितना डेटा आप अच्छा दोगे, उतना ही पैटर्न अच्छा बनेगा भाई। पैटर्न आदत बन जाएगी, हैबिट बन जाएगी। वैसे ही एआई की भी हैबिट बनानी पड़ती है। बिना उसके एआई आपको सही रिजल्ट नहीं देता। तो ये सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं अपने कोर्स में। नंबर दो, प्रॉम्प्ट्स। आज आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्योंकि आप मेरी भाषा को समझ पा रहे हो। अगर मैं अभी कोई भी जिब्रिश भाषा बोलना शुरू कर दूं, मान लेते हैं मैं कुछ कुछ भी फ्रेंच या जर्मन या स्पेनिश ऐसा कुछ बोलूं, तो क्या आपको समझ आएगा? अगर आपको वो भाषा आती होगी तो समझ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। वैसे ही एआई से बात करने की जो भाषा है वो है प्रॉम्प्ट्स। और प्रॉम्प्ट्स कोई आसान नहीं होते। अगर सचमुच आपको एआई की ताकत को एक्सट्रैक्ट करना है ना, मतलब सचमुच अगर आपको एआई की ताकत को मतलब डीपली 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 एक्सट्रैक्ट करना है, एक ही तरीका है, प्रॉम्प्ट्स। और नहीं, जितना आपका प्रॉम्प्ट हल्का होगा, आपका एआई का रिजल्ट उतना ही बेकार होगा। और ये मैंने करके देख लिया है। अब तो हजारों स्टूडेंट्स हैं आज हमारे कोर्स में, मैंने सबके अक्रॉस करके देख लिया। जो प्रॉम्प्ट अच्छा लगता है उसका काम हो जाता है, जो नहीं लिखता वो रह जाता है। चलिए अब सीधा एग्जाम्पल्स पे आते हैं। ये तो बस इतनी थ्योरी है, बस इतनी सी ही थ्योरी है, बड़ी आसान सी। एक तो डेटा से पैटर्न बनाना सीखना है आपको, और दूसरा प्रॉम्प्ट लिखना सीखना है। बस पूरी ये है कि इतनी थ्योरी है और कुछ नहीं है। ये जो लोग डेटा साइंस मशीन लर्निंग कहते हैं, वो कंप्लीटली अलग सब्जेक्ट्स हैं। एआई की थ्योरी इतनी सी है। अब सीधा एग्जाम्पल पे चलते हैं।
मैं अपना स्क्रीन अब आपसे शेयर कर रहा हूं ताकि आप लोग एक्चुअली देख पाएं कि कैसे मैंने बनाया पॉडकास्ट विद एआई। मैंने पॉडकास्ट बनाया ये बाय द वे, जिसका नाम है क्या एआई छोटे बिजनेस के लिए काम का है, और ये मेरे यूट्यूब चैनल पे लाइव है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर आप देखना चाहें। इसका नाम है पारितोष शर्मा शून्य एआई। आप कभी भी मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप एक राइट फॉलो कीजिए मुझे ऑफ कोर्स। और इस पॉडकास्ट पे चलते हैं। स्वागत है। आज हम ध्यान से सुनिए। मैं साउंड शेयर कर देता हूं और आप फिर एक्चुअली मुझे फीडबैक दीजिएगा कि कैसा लगा। और आपको एक बात बता दूं कि ये पॉडकास्ट बनाने में एआई ने 10 अलग अलग वेबसाइट्स और 2 अलग अलग यूट्यूब के सोर्सेज उठाए। मैंने नहीं उठाए, एआई को तो बस मैंने कमांड दिया, एआई ने खुद रिसर्च किया। मैंने एआई को एक टॉपिक दिया था। टॉपिक ये था कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छोटे बिजनेस ओनर्स के लिए सचमुच फायदे का है। तो मुझे प्रैक्टिकली बताओ, मुझे एग्जांपल्स दो कुछ ऐसे बिजनेसेस के जिन्होंने यूज किया हो, मुझे बताओ, केस स्टडीज दो और उसका एक पॉडकास्ट बनाओ। अब आपको सीधा ये पॉडकास्ट दिखा रहा हूं। ये पॉडकास्ट कैसे बना, इसके पीछे का क्या पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये मैं आपको अपने कोर्स में सिखाऊंगा। फिलहाल ये सुनिए। हम जरा छोटे व्यवसायों की दुनिया में झांक रहे हैं और देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई उनके लिए क्या मायने रखता है। हमारे पास कुछ दिलचस्प लेख हैं, कुछ रिसर्च है और एक्सपर्ट्स की बातों के कुछ अंश भी हैं। तो देखिए, मिशन साफ है। हमें ये समझना है कि एआई छोटे कारोबारों को कैसे बदल रहा है। क्या ये वाकई उनका समय और पैसा बचा पा रहा है? क्या उन्हें ज्यादा कुशल मतलब इफिशिएंट बना रहा है? और क्या ये उन्हें बड़ी कंपनियों के साथ टक्कर लेने में मदद कर सकता है? देखते हैं इन स्रोतों में क्या छिपा है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि छोटे व्यवसायों को एआई के बारे में सोचने की जरूरत ही क्यों है? मतलब ये सब तो बड़ी कंपनियों का खेल लगता है ना? हाँ, ये एक आम धारणा है, बिल्कुल। लेकिन जो स्रोत हमारे पास हैं वो बताते हैं कि एआई छोटे व्यवसायों के लिए शायद ज्यादा जरूरी भी हो। पहली बात तो ये कि एआई रोजमर्रा के कई कामों को, जैसे मान लीजिए ग्राहक सेवा है या हिसाब किताब, हाँ, हिसाब किताब, हाँ, उसको ऑटोमेट कर सकता है, मतलब अपने आप। और इससे लागत में करीब 25 से 30% तक की कमी आ सकती है। 25 से 30%? जी हाँ। अरे, ये तो काफी बड़ा आंकड़ा है छोटे बिजनेस के लिए तो। और क्या फायदे हैं? बिल्कुल। दूसरा बड़ा फायदा है लगातार मौजूदगी, मतलब 24/7 अवेलेबिलिटी। सोचिए, एआई चैटबॉट, वो आधी रात को भी ग्राहकों के सवालों के जवाब दे सकते हैं बिना रुके। अच्छा। हाँ, ये छोटे व्यवसायों को बड़े खिलाड़ियों के बराबर खड़ा कर सकता है, खासकर तब जब स्टाफ की कमी हो। कई स्रोत इसी बात पर जोर देते हैं। और एक दिलचस्प बात मैंने भी पढ़ी थी कि छोटे व्यवसाय अक्सर एआई को बड़ी कंपनियों से ज्यादा तेजी से अपना सकते हैं, शायद इसलिए कि उनकी प्रक्रियाएं थोड़ी सरल होती हैं। क्या ये सही है? हाँ, ये संभव है। उनकी बनावट थोड़ी कम जटिल होती है शायद। अब अगर हम देखें कि एआई असल में करता क्या है छोटे व्यवसायों के लिए, तो कुछ खास एरिया हैं। तो आपने ये जो पॉडकास्ट सुना, ये पॉडकास्ट के पीछे आपको पता है कितनी रिसर्च गई। अगर ये किसी इंसान ने किया होता, किसी ह्यूमन ने किया होता, तो ये पॉडकास्ट बनाने में, पहले तो रिसर्च करने में, डीप रिसर्च, रिसर्च के बाद स्क्रिप्ट लिखने में, स्क्रिप्ट लिखने के बाद रिकॉर्डिंग करने में, पता है कितना एफर्ट जाता? कम से कम कुछ नहीं तो 3 दिन का एफर्ट जाता। और वो 3 दिन के एफर्ट के बाद इसकी पोस्ट प्रोडक्शन होती और हजारों रुपए का कॉस्ट होता। लेकिन मैंने ये पॉडकास्ट बनाया है कंप्लीटली एआई का इस्तेमाल करके। पता है कितने रुपए में? 0 रुपए में। एक भी पैसा खर्च नहीं किया। अब जरा सोचिए इस बात को आप, कि आपका अपना बिजनेस है। क्या आप अपने बिजनेस के लिए ऐसा कोई पॉडकास्ट खुद शुरू कर सकते हो और रोज पब्लिश कीजिए एक ऐसा पॉडकास्ट? अपने कस्टमर्स को ऐसे छोटे छोटे बाइट्स बना के भेजिए। आपके काम का होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आपके कस्टमर्स जब आपकी बाइट सुनेंगे आपके यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ऑटोमेटिकली आपसे जुड़ेंगे। ये बिजनेस बढ़ाने का एकदम सही तरीका है। अब ये पॉडकास्ट कैसे बना, ये रिसर्च कैसे हुई, ये क्या मैंने इसको स्क्रिप्ट लिख के दी? नहीं, मैंने तो 1 मिनट भी नहीं लगाया। मैंने सिर्फ एक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया। इस फ्रेमवर्क को मैं कहता हूं QDPR। ये QDPR फ्रेमवर्क होता है क्वेश्चन, डेटा, पैटर्न और रीजनिंग। ये QDPR फ्रेमवर्क मैं आपको सिखाऊंगा अपने कोर्स में। इस QDPR फ्रेमवर्क के ऊपर पूरा का पूरा एआई टिका हुआ है। जिसको ये फ्रेमवर्क समझ आ गया वो एआई सीख लेगा। जिसको ये फ्रेमवर्क नहीं समझ आया वो एआई कभी नहीं सीख सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तो थी पहली एग्जांपल। अब चलते हैं अपने दूसरे एग्जांपल पे। बाय द वे, पहले एग्जांपल से समझ आई आपको बात
कि कितना फायदा है इसका। आप अगर चाहो तो कितना भी कंटेंट बना के अपने कस्टमर्स को एंगेज कर सकते हो, अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को एंगेज कर सकते हो। मैं भी तो कर रहा हूं, आप भी कीजिए। अब दूसरे एग्जांपल पे आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एनालाइजर टूल। अब हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएंगे, एक ऐसा टूल बनाएंगे जिससे आप अपने बिजनेस का पीएनएल एक्चुअली पता कर सकते हैं और डीप इनसाइट्स निकाल सकते हैं उसके अंदर से। चालू करें, शुरुआत करें। ग्रेट, चलते हैं। तो बाय द वे मैंने ये टूल ऑलरेडी बनाया हुआ है, ये रहा आपके सामने ये टूल, आप राइट साइड पे स्क्रीन के देख रहे हैं, बिजनेस पीएनएल एंड कॉस्ट परफॉर्मेंस एनालाइजर। चलते हैं, है ना। देखो अभी सब 0 0 दिखा रहा है, अभी नीचे कोई ग्राफ नहीं है, ग्राफ का कोई कोई पॉइंट नहीं है। तो मैंने ये टूल इस तरीके से बनाया है कि सबसे पहले ये मेरे अभी का जो साल है मेरे बिजनेस के, उसका मुझे एनालिसिस करके दे, फिर उसको कंपेयर करें पिछले साल से, पिछले से पिछले साल से और 3 साल पहले से। तो एक काम करते हैं, मैं इसमें रैंडम फिगर्स डाल रहा हूँ। मान लेते हैं मेरे करंट ईयर का पीएनएल जो है वो है 1 करोड़ रुपए। कॉस्ट जो है मान लेते हैं वो है 25 लाख रुपए। मतलब 1 करोड़ रुपए बनाने के लिए मैंने 25 लाख रुपए लगाए, ठीक है। लास्ट ईयर मान लेते हैं मैंने बनाए 50 लाख रुपए, और कॉस्ट थी मान लेते हैं 20 लाख रुपए। हम्म उसके बाद मान लेते हैं मैंने 2 साल पहले बनाए 35 लाख रुपए, और मेरी कॉस्ट थी मान लेते हैं 15 लाख रुपए। और 3 साल पहले मान लेते हैं मैंने बनाए 20 लाख रुपए, और ये बनाने के लिए मुझे लगे 10 लाख रुपए। अब देखो क्या हुआ, जैसे ही मैंने रियल टाइम में डेटा डालना शुरू किया, ऑटोमेटिकली इस टूल ने डेटा को पब्लिश करना शुरू कर दिया मेरे डैशबोर्ड पे। करंट ईयर का पीएनएल क्या है, 1 करोड़ रुपए। वो कह रहे हैं पिछले साल से 100% ऊपर है। ऑब्वियसली बात है, पिछले साल 50 लाख था तो इस साल 1 करोड़ है, तो 100% ऊपर है ना। उसके बाद ये क्या दिखा रहा है मुझे कि करंट ईयर का कॉस्ट आपका 25% बढ़ गया। इस साल का कॉस्ट, कि पिछले साल 25% कम था, इस साल 25% बढ़ गया। सोचो अब मैं क्या करूंगा। अगर मैं एक बिजनेस ओनर हूं तो मैं एआई की मदद से, मुझे इतनी डीप इंसाइट मिल गई, अब मैं अपनी कंपनी में सबसे पूछूंगा जो रेलेवेंट लोग होंगे, भाई ये कॉस्ट 25% क्यों बढ़ा, और अगर बढ़ा, अगर लॉजिकल है तो इसको हम 15% पे कैसे लाएं। भाई शातिर बिजनेस ओनर तो वही है जो एक्चुअली कम पैसा लगा के ज्यादा पैसा बनाए, सीधी बात है ना। देखा एआई ने कितना फायदा कर दिया। बाय द वे ये एनालिसिस करने के लिए आपको कोई 20 30 या 50 हजार रुपए का इंसान रखना होता अपनी टीम में। उसके बाद वो कह रहे हैं करंट ईयर का कॉस्ट 25% बढ़ गया, फिर नेट प्रॉफिट वो कह रहे हैं 75 लाख रुपए है, मतलब पिछले साल से 150% ऊपर है आपका नेट प्रॉफिट। वेरी गुड। उसने मुझे 4 साल का ट्रेंड एनालिसिस भी दे दिया। उसने मुझे दिखाया लाल रंग जो है वो है कॉस्ट, खर्चा है लाल, हरा रंग जो है वो है नेट प्रॉफिट, वो मेरा बढ़ रहा है, और साथ में पीएनएल। वो कह रहे हैं भाई वाह आप तो बड़ा अच्छा कर रहे हो। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अब वो हमें ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन दिखा रहे हैं, पीएनएल और कॉस्ट का। पीएनएल सबसे जरूरी ये यही होता है भाई किसी बिजनेस में, खर्चा कितना है, कमाया कितना। हम्म, भाई अगर आपने 1 करोड़ रुपए कमाया मान लेते हैं, लेकिन अगर आपने 90 लाख रुपए लगा के 1 करोड़ रुपए कमाया तो कोई पॉइंट नहीं है ना। भाई 20 लाख रुपए लगा के या 10 लाख रुपए लगा के 1 करोड़ रुपए कमाओ तो बात हो। हम्म, हम्म, आगे बढ़ते हैं। अब उसने की इनसाइट्स और रिकमेंडेशंस दिए मुझे। वो कह रहे, एआई कह रहे कि प्रॉफिट मार्जिन है आपकी 75%, पीएनएल ग्रोथ आपकी 100% है, कॉस्ट चेंज 25% है। फिर रिकमेंडेशंस भी दे रहे हैं मुझे। वो कह रहे सबसे पहले आपको देखना चाहिए अपना कॉस्ट स्ट्रक्चर, आपका खर्चा बढ़ता जा रहा है, ये वो कह रहे हैं। एक कोच की तरह मुझे समझा रहे हैं आपका नेट प्रॉफिट बहुत स्ट्रांग है, तो एक काम करो। सिर्फ सिर्फ ज्ञान नहीं बांटा उसने, उसने मुझे बोला कंसिडर करो री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, यानी कैसे मैं इस पैसे को री इन्वेस्ट कर सकता हूं अपने बिजनेस में, कंसिडर करो। हम्म उसके बाद वो कह रहे हैं मॉनिटर ट्रेंड्स कंसिस्टेंटली फॉर बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग, ये तो ऑब्वियस सी बात है, और कुछ बेंचमार्क्स एस्टैब्लिश कर लो क्वार्टरली परफॉर्मेंस रिव्यूज के। वेरी गुड, क्या फैंटास्टिक टूल है यार, ये तो बहुत बढ़िया टूल है ना। अब देखो ये बना कैसे, मुद्दे की बात तो वही है। इतना लंबा प्रॉम्प्ट मैंने लिख कर दिया एआई को, ये सब कुछ जो आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट दिख रहा है जो मैंने सेलेक्ट किया है, ये पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट एआई को लिख के मैंने दिया था। ये देखो आप, ये उसके बाद जाके एआई ने ये रिजल्ट क्रिएट किया। प्रॉम्प्ट लिखने का मैं एक तरीका बताता हूं अपने कोर्स में जिसको कहता हूं CGR, कॉन्टेक्स्ट, गोल, रीजनिंग। आज कहां है, जाना कहां है और कैसे जाओगे। जब तक आप एआई को डेटा और
प्रॉम्प्ट सही नहीं दोगे, आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप कितना भी महंगा एआई टूल खरीद लो, उसका कोई फायदा नहीं होगा। और बाय द वे ये सब कुछ जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये सब सब फ्री है, मैंने कोई पेड वर्जन नहीं लिया हुआ इसका। अब आपको पता है सीखना क्या है, ये प्रॉम्प्ट लिखना सीखना है, क्योंकि ये रिजल्ट तो एआई क्रिएट कर देगा, आपको उसकी टेंशन नहीं है, ये रिजल्ट एआई क्रिएट कर देगा। आप प्रॉम्प्ट लिखना सीखो। आगे बढ़े, ग्रेट। अगली चीज जो हम देखने वाले हैं, ट्विटर। ट्विटर आपने कभी देखा है? एक्स जिसको आप कहते हैं, इलोन मस्क का जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, ट्विटर बनाए। मतलब आप कह रहे हो पारितोष सर हम एक नया ट्विटर बना सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे? अरे आ जाओ एआई लैब्स। भाई देखो मेरे कोर्स में आओगे तो ऐसी चीज़ें तो बना ही लोगे। अच्छा, ये आ गए हम अपने ट्विटर जैसे टूल पे। इसका हमने नाम रखा है वाइब जी। राइट, वाइब जी एक ऐसा टूल है जो एकदम ट्विटर जैसा दिखता है। ये कह रहे हैं भाई व्हाट्स अ वाइब, हे आई एम वाइबिंग लाइव इन अ डेमो क्लास। मैं इसको कह रहा हूँ भाई मैं वाइब कर रहा हूँ लाइव इन अ डेमो क्लास, और इसको कहते हैं शून्य एआई, हैशटैग डाल देते हैं। मैंने वाइब्रेट कर दिया, ये देखो बन के आ गया इस पे। ये मैं बहुत कूल कूल रिएक्शंस भी डाल सकता हूँ। ये बिल्कुल मुझे ट्विटर की तरह ट्रेंडिंग टॉपिक्स दिखा रहा है वगैरह वगैरह, नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, बुक मार्क्स, सब कुछ। बाय द वे ये पूरा का पूरा जो इंटरफेस आप देख रहे हो, अब एक एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसको मैं सॉल्व करना चाहता हूं आपके लिए। पहले तो बताता हूं ये मैंने क्रिएट कैसे किया। तो ये पूरा का पूरा एक मैंने प्रॉम्प्ट लिखा, उस प्रॉम्प्ट को फिर और बेटर किया क्यूडीपीआर करके, क्वेश्चन डेटा पैटर्न रीजनिंग करके, और फाइनली ये क्रिएट हो गया। लेकिन क्या ये फुल फ्लेजेड प्लेटफॉर्म है? क्या अब इसको मैं पब्लिश करके अपने दोस्तों को भेज सकता हूं? क्या पूरी दुनिया इसको इस्तेमाल करना शुरू कर सकती है? नहीं, ये एक प्रोटोटाइप है। देखो एआई सबसे ज्यादा आपकी मदद किस बात पे करता है? आपका समय बचाता है, आपका पैसा बचाता है। आप सोचो जरा एक सेकंड के लिए, अगर ऐसा टूल मुझे बनाना होता, मैं किसी कंपनी के पास जाता और उसको बोलता अरे ट्विटर जैसा कॉपी कर दो। लेकिन जब भी आप किसी को ऐसे कमांड देते हो ना, हर बार गड़बड़ होती है। कहते कुछ हो बनता कुछ है, फिर कहते कुछ हो बनता कुछ है। आपने देखा होगा, कभी किसी वेबसाइट डिजाइनर को हायर करके देखो, कहोगे कुछ बनेगा कुछ, उसमें गलती आपकी भी है। आप एक सही अपना जो आपका सपना है, जो आप जैसा देख रहे हो अपने प्लेटफॉर्म को, वो बना के एक प्रोटोटाइप उसको दो तो, तब तो सामने वाला इंसान उसको अच्छे से बना पाएगा। लेकिन आप तो बस बोलते आज यार ऐसे बना दे, इस बटन को ऐसे कर दे, इसको हरा कर दो, उसको लाल कर दे, इसको पीला कर दे, उसको नीला कर दे। ये जो एआई का टूल है वो क्या कर रहे हैं? ये एआई का जो टूल है वो आपको हेल्प कर रहा है एक प्रोटोटाइप बनाने में। अब सोचिए जरा, अगर मैं ऐसा प्रोटोटाइप बना के अगर किसी वेब डिजाइनर के पास या किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास लेके जाऊं, तो वो तुरंत मेरी बात समझ पाएगा। तो एआई ने क्या किया? मेरा समय बचा दिया, मेरा पैसा भी बचा दिया। अब सवाल ये भी आता है, क्या एआई फुल फ्लेजेड एप्स बना सकता है? फिलहाल नहीं। मैं अभी एआई पे इतना विश्वास नहीं करता कि वो एंड टू एंड ऐप बना सकता है। देखो टेक्नोलॉजिकली बना सकता है, टेक्निकली बना सकता है, लेकिन मैं पर्सनली अभी एआई पे उतना विश्वास नहीं करता कि वो एकदम बड़ी कॉम्प्लेक्स हाई एंड ऐप बना सकता है एंड टू एंड। नहीं, फिलहाल वो इतना एडवांस हुआ नहीं है। हम्म तो जो भी मैं आपको दिखा रहा हूं प्रोटोटाइप है। क्या है? मुझे बताओ कमेंट में लिख के, क्या है? प्रोटोटाइप है। ये प्रोटोटाइप को समझना बड़ा क्रिटिकल है मेरे भाई। अगर ये मिस कर दिया तो बाकी सब मिस कर दिया। करेक्ट, लेकिन यही कितने फायदे का है। मेरा कितना पैसा बच गया, मेरा कितना समय बच गया। आप किसी को ये दिखाऊंगा और बोलूंगा मुझे बस ऐसा बना के दे दो, फिर वो मुझे बताएगा आपके कौन से फीचर्स हैं, कैसे बनेगा, कितना पैसा लगेगा, कितना टाइम लगेगा, वगैरह वगैरह। गॉट दैट? आगे बढ़े। डीप रिसर्च। डीप रिसर्च करना ना अपने आप में एक कला है, हर किसी के बस की बात नहीं है। अब डीप रिसर्च कैसे करें एआई से, सीखना चाहोगे? अच्छा, पहले इसको डिस्कस करते हैं डीप रिसर्च क्या होती है। डीप रिसर्च का मतलब होता है कि किसी भी टॉपिक के बारे में मैं बहुत गहराई में जानना चाहता हूं। डीप रिसर्च मतलब 10 15 20 50 वेबसाइट को पढ़ो, पढ़ के यूट्यूब वीडियोस देखो, उसके बारे में बताओ 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 सब कुछ। ये रहा डीप रिसर्च आपके सामने। अब ये डीप रिसर्च मैंने बाय द वे ऑलरेडी किया हुआ है। आपको मैं जब आप मेरे कोर्स में आओगे तो आपको सिखाऊंगा ये मैंने कैसे किया है। लेकिन आपने ये जो देखा था ना पॉडकास्ट, ये यही डीप रिसर्च करके आया है। ये देखो, ये सारे के सारे सोर्सेज, पीडीएफ फाइल्स,
ये सारे सोर्सेज, उसके बाद यूट्यूब वीडियोस, ये सब कुछ एआई ने पढ़ा। और उसके बाद एआई ने एक डीप ब्रीफिंग डॉक बनाया। उसके बाद जाके एआई ने क्या किया, ये पॉडकास्ट मुझे बना के दिया। ऑल ऑफ दिस इन अ डीप रिसर्च फॉर्मेट। ये डीप रिसर्च एआई ने किया, मैंने नहीं किया। अब आप जरा सोचिए इस बात को, ये डीप रिसर्च करने में आपकी कितनी जान लगती। मैं सुनाऊं आपको ये पॉडकास्ट एक बार फिर से ध्यान से सुनना। स्वागत है। आज हम जरा छोटे व्यवसायों की दुनिया में झांक रहे हैं और देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई उनके लिए क्या मायने रखता है। सेम यही पॉडकास्ट इसने अंग्रेजी में भी किया है। Okay, let's unpack this. Imagine for a moment that familiar feeling. You're a small business owner running a local shop or maybe a specialized service, and you're just constantly pulled in a. अब ये सेम चीज आप भी कर सकते हैं, डीप रिसर्च। लेकिन जरा सोचिए, अगर एक इंसान को ऐसी डीप रिसर्च करनी होती तो कितना टाइम लगता? 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, कुछ भी लग सकता है। और एक इंसान बोर हो जाता है पढ़ते पढ़ते, मैं कितनी अखबार पढूं, मैं कितना यूट्यूब पे देखूं, मैं कितने वेबसाइट्स के बारे में पढूं, कहाँ का पढूं, वो बोर हो जाएगा, वो थक जाएगा, दिमाग थक जाएगा। और साथ में इंसान की बायस भी होती है, वो अपनी बायस भी उसके अंदर फिट कर देगा कि अरे मुझे तो ऐसा लगता है, ऐसा यही सही है, मैं बॉस को ऐसा लिख के दे देता हूँ। फिर वो टाइपिंग में टाइम लगाएगा खूब सारा। लेकिन यहाँ पे एआई ने ये सारा का सारा काम मुझे शायद 3 मिनट में करके दे दिया होगा, शायद 3 मिनट में। सोचिए, ये है ताकत एआई की। बाय द वे, अभी तो मैंने आपको शायद 10 या 20% ही यूज केसेस दिखाए होंगे। अभी तो 70-80% यूज केसेस बचे हुए हैं जो मैं आपको अपने कोर्स में सिखाऊंगा। अभी तक आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए। 0 से 10 के बीच में रेटिंग दीजिए। और अगर आपको लगता है कि यार ये सब तो मैं खुद ही कर सकता हूं, इसके लिए तो पारितोषिक सर की क्या जरूरत मुझे, ये तो मैं आई एम अ चैंपियन एट ऑल ऑफ दिस, फिर आपको मेरे कोर्स में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको सचमुच लगता है कि मैं अगर पारितोषिक सर से डेटा और प्रॉम्प्टिंग अच्छे से सीख जाऊंगा तो यार फायदा ही होगा मेरा। मैं फिर एआई को फंडामेंटली एकदम कोर लेवल पे जाके इस्तेमाल कर पाऊंगा। मैं एक्चुअली एआई को इस तरीके से इस्तेमाल कर पाऊंगा कि मैं अपने जॉब में या अपने बिजनेस में डीप इनसाइट्स बिल्ड कर पाऊंगा। तो उसके लिए तो यार ये कोर्स करना बड़ा बहुत फायदे की बात है। अगर आपको ऐसा लगता है तो ही आप मेरे कोर्स में आइएगा। अब थोड़ा अपने बारे में आपको बताता हूं। आप में से कुछ लोग शायद मुझे नहीं जानते होंगे। मेरे फेसबुक पेज पे पिछले 3 महीने में 50 मिलियन से ज्यादा व्यूज आए हैं, और ये आप ही लोगों के कारण आए हैं। मैंने कोई पैसा नहीं खर्च किया, और मैंने कोई मार्केटिंग नहीं की, कोई सेल्स नहीं की। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, मेरा मिशन है ये कि मैं वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दे पाऊँ बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पे। क्योंकि देखिए, मैंने बहुत दर्द देखा है लोगों की आंखों में। बहुत सारे माता पिता को लोन लेने पड़ते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, और मैं वो नहीं चाहता। आपको मेरे कोर्सेज में आने के लिए कभी भी कोई लोन लेने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। नंबर 2, ये मैं एक बहुत बड़े स्टेज पे हूँ, इंडियन आर्मी के स्टेज पे हूँ, और एक बड़े से स्क्रीन पे मैं दिखा रहा था अपने बारे में कुछ। मैंने आज से कुछ साल पहले एक बहुत बड़ा, बहुत मैसिव टीवी शो किया था दूरदर्शन पे, स्टार्टअप चैंपियंस 2। आप उसको आज भी यूट्यूब पे देख सकते हैं। नंबर 3, आज से 12 साल पहले मेरी पहली स्टार्टअप जो मैंने शुरू की थी वो सिलिकॉन वैली में एक्सेलरेट हुई थी, यूएस में। इंटेल और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कली का एक प्रोग्राम था जिसमें मैं वहाँ पहुँचा था। और ये मेरी ट्रेनिंग बहुत मेरे लिए गर्व का मोमेंट, जो मैंने ट्रेनिंग डिलीवर की थी इंडियन आर्मी की एक बहुत बड़ी प्रचंड 5 टुकड़ी के लिए, राइट। ऐसे मैं बहुत सारे काम करता हूँ, और ठीक इसी तरीके से मैंने 25,000 से ज़्यादा छोटे बिजनेस ओनर्स को ट्रेन किया था कोविड के टाइम पे। ये कुछ मेरे बारे में। ऑफ कोर्स हर इंसान अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें ही करता है, तो मैंने भी कुछ अच्छी बातें बता दी। आप मुझे और अच्छे से जानोगे जब आप मेरे कोर्स में आओगे। हमारा जो अगला बैच शुरू होने जा रहा है वो शुरू होगा 27 सितंबर को। 27 सितंबर को हर सैटरडे और संडे रात को 8 बजे आपकी लाइव क्लास होगी। लाइव क्लास मैं खुद लूंगा, मैं ही लाइव क्लास में होता हूँ। मैंने आपको पहले वो स्क्रीनशॉट दिखाया था ना बैच नंबर 5 का। तो ये है 27 सितंबर को रात को 8 बजे से लेकर 9 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, हर सैटरडे और संडे। 27 सितंबर को बैच शुरू होगा, 2 नवंबर को बैच खत्म हो जाएगा, राइट। इसकी फीस, एक्चुअल फीस है 50,000 रुपए, लेकिन खुद मैंने इसको सब्सिडाइज किया हुआ है। कोई डिस्काउंट नहीं, कोई कुछ नहीं, जेन्युइनली सब्सिडाइज किया हुआ है। सब्सिडाइज कैसे किया है? अपने खर्चों को कम करके। मेरे पास कोई बड़ा शानदार ऑफिस नहीं लिया मैंने, कोई बड़ी शानदार सेल्स टीम नहीं रखी।
आप लोगों के पीछे मैं मार्केटिंग में लाखों रुपए नहीं खर्च करता, उस कारण सब्सिडाइज कर पा रहा हूँ। इसकी टोटल फीस आज है केवल 11,500 रुपए की। लेकिन जैसे जैसे आप हर एक हफ्ता मिस करते जाओगे और जैसे जैसे आप एक हफ्ता बढ़ते जाओगे, सितंबर 27 के पास आते जाओगे, फीस बढ़ती जाएगी। हर हफ्ते 1,000 से 2,000 रुपए फीस बढ़ जाती है, राइट? वो क्यों? क्योंकि जो लोग पहले आते हैं उनका फायदा होना चाहिए। इट्स दैट सिंपल। अब आप इस कोर्स में कैसे आओगे? ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हमारी वेबसाइट है join.shunyaai.com। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, join.shunyaai.com। आप इस वेबसाइट पे जाइए। यहां पे आपको हमारे सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। आपको हमारा AI लैब्स भी दिखेगा, आपको हमारी इंस्टा क्लासेस भी दिखेंगी, आपको हमारे बाकी सारे कोर्सेज भी दिख जाएंगे। ठीक है? उसके बाद आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप हमारी सिर्फ इंडिया में चलती है, सिर्फ भारत में चलती है। इंडिया के बाहर सिर्फ वेबसाइट चलती है। इंडिया में सब कुछ चलता है, वेबसाइट और ऐप दोनों, लेकिन इंडिया के बाहर सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट। तो अगर आप इंडिया में हैं तो गूगल प्ले पे और एप्पल ऐप स्टोर पे जाके आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम क्या है? शून्य स्पेस AI, SHUNYA स्पेस दीजिए AI। आप इतना लिखेंगे आपको हमारी ऐप दिख जाएगी। गॉट इट? अब आप लोगों से मिलूंगा अपने 27 सितंबर के बैच में। 27 सितंबर बैच नंबर 6, रात को 8 से 9 हर सैटरडे एंड संडे। मिलिए मुझसे अगर आप सचमुच बहुत जेन्युइनिटी के साथ AI सीखना चाहते हैं। जेन्युइनली इससे अच्छा कोर्स हिंदी भाषा में आपको नहीं मिलेगा। आप मुझे फीडबैक देते रहिए। आई विल कीप इंप्रूविंग एंड दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। Thank you so much for joining AI Labs. Best of luck and see you in batch number 6. Best of luck.